जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। संसार को बनाने वाले उस परमात्मा ने हर एक इंसान को एक जैसा ही बनाया है। जितना उसका कैचिंग पावर, सीखने की इच्छा है, अच्छे हालात वातावरण में वो जन्मा है या रहता है, अच्छी रुचि इंटरेस्ट उसकी अगर है तो वो जल्दी विकास तरक्की करता जाता है। लेकिन चलो, हमारा जन्म जहाँ भी हुआ, जैसे भी हुआ, जिस भी घर में हुआ, ये तो चलो हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन जीवन में ये ज़रूर ठान लेना चाहिए कि मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, अच्छा करना है, मुझे आगे बढ़ना है। और ये केवल सोचने तक सीमित नहीं होना चाहिए, मुझे वैसा करना भी है। एंड हाउ, कैसे मैं आगे बढ़ूं, तो ये सब हम सबको अंदर में सोचना ही होगा। इसलिए थोड़ा आज समझेंगे कि खुद की कैपेसिटी, क्षमता को, काबिलियत को कैसे बढ़ाना होगा। पहली बात तो ये सदैव याद रखें कि हालात, सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन हाँ, उसको हैंडल हम लोग कैसे करते हैं, उसको फेस कैसे करते हैं, उसको निभाते कैसे हैं, कैसे उस तकलीफ के समय से, टाइम से हम लोग गुजर जाते हैं, ये हमारे हाथ में है। और एक समझदारी की नज़र से देखेंगे तो हर मुश्किलात हमें सिखाने के लिए ही आती है। हर मुश्किल समय में इंसान माइंड से, दिमाग से ज़्यादा काम लेता है और लेना चाहिए। निराश, हताश, नेगेटिविटी में अभी तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, इन बातों से, आदतों से, इन सोचों से खुद को ऊपर उठाना है। हाँ, कैसे, मुझे कैसे इस परिस्थिति से पार उतरना है, बस सदैव ये आदत खुद में होनी चाहिए। हैंडलिंग अच्छा हो, कहीं से हमने सुना, कुछ देखा, कुछ हमारे साथ हो गया, तो बहुत जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। और इससे मैं कैसे पार उतरूं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। जैसे हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, घर में कोई चीज़ टूट गई, उस समय थोड़ी सोचना है, कोई बीमार पड़ गया कि अभी क्या करना होगा। कभी कभी कुछ बातों पर, कुछ इंसिडेंट्स में, घटनाओं में जल्दबाजी करनी रहती है, लेकिन हर बार जल्दबाजी नहीं करनी है। हाउ, कैसे, क्यों को ज़्यादा जीवन में स्थान नहीं देना है। हमारे जीवन में क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों को केवल 10%, 10%, ये क्यों हुआ, मैंने कहाँ गलती करी, मुझसे कहाँ भूल हुई, बस इतना। पास्ट से, भूतकाल से हमें केवल इतना सीखना है। अभी, नाउ, व्हाट वी हैव टू डू, मुझे अभी क्या करना चाहिए। What can I do, मुझे अभी क्या, मैं क्या कर सकता हूं। I will do it, I will cross it। इस परिस्थिति से मुझे पार उतरना मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, लेकिन हाउ, कैसे। तो कैसे को अपने दिमाग में सदैव रखें। कैसे से कई सवालों के जवाब हमारे अंदर से ही आएंगे। मुझसे कोई नाराज हो गया, कैसे इसको राजी करूं, मेरे कारण किसी के दिल दुख गई, अभी कैसे इसका आशीर्वाद, इसकी ब्लेसिंग्स मुझे पानी है। मेरा पैसे में लॉस हो गया, मैं कैसे फिर से पैसे कमाऊं। घर की एकता, अखंडता,
घर में जो पहले वाला प्यार था अभी नहीं है। अभी कैसे घर का प्यार लौटे, सब में मिल बैठ के फिर रोटी खाएं, भोजन खाएं, कुछ पूजा करें, प्रेयर्स करें, कुछ इस प्रकार के आयोजन करें, मैनेजमेंट कुछ न कुछ हमारी ओर से ऐसी माइंड में होनी चाहिए। रविवार के दिन, छुट्टी के दिन हम लोग साथ में गार्डन में घूमने के लिए जाएंगे, कोई न कोई आयोजन, कुछ न कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग होना चाहिए। मेरी मार्क्स कम आई स्टूडेंट्स, अभी मेरी मार्क्स कैसे ज्यादा आए? मैं मॉर्निंग में ज्यादा पढूं, कंसंट्रेशन से पढूं, मोबाइल से दूर रहूं, लाइटिंग अच्छी हो, हाइड्रेशन पानी पीना अच्छा हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, ऑक्सीजनेशन माइंड को मिलेगी तो माइंड ज़्यादा शार्प बनेगा, तेज बनेगा। क्वेश्चन पेपर खुद ही बनाऊं, जो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन बनाता जाऊं, फिर पढ़ के टेक्स्ट बुक बंद करके फिर खुद को रिवाइज करूं, मुझे क्या याद है नहीं है आदि। ऐसे ही घर की जो हाउसवाइफ है, मैं घर में इज्जत मान शान कैसे पाऊं? चलो मोबाइल से फ़ायदा क्यों नहीं लिया जाए? तो नई नई रेसिपीज सीखनी है, नई सब्ज़ी बनाना, व्यंजन बनाना सीखना है कि घर का प्यार मिले, फिर से इज्जत मिले, इज्जत बढ़े, पति पत्नी की आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़े, कैसे को ज़्यादा जीवन में जगह देनी है और उस पर टाइम लगाना है, माइंड लगाना है, उस पर काम करना है। भक्ति में, मेडिटेशन, ध्यान में मेरा मन नहीं लगता। कुछ सत्संग सुनो, एकांत में बैठो, आइसोलेशन में, उस समय कोई भी दुनिया का विचार न चल रहा हो, पीस ऑफ माइंड हो। श्वास लेते ही उस पर ध्यान केंद्रित करो, कैसे अंदर जा रहा है, फिर श्वास कैसे बाहर आ रहा है, इस पर मेडिटेट करना, ध्यान लगाना, गुरु मंत्र पर ध्यान केंद्रित करना, गुरु मूर्ति का ध्यान करना, जप करना। जो सुन रहा हूं ध्यान से सुनो, जो खा रहा हूं टेस्ट पर, स्वाद पर ध्यान टिकाए रखना। ध्यान तो पंखे की हवा पर भी लगाया जाता है। अगर खुद की क्षमता, कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, ये उसके उपाय, सॉल्यूशंस, पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हैं, उसको कैसे हैंडल करना ये हमारे हाथ में है। नेगेटिविटी को नजदीक ही ना आने दें। निराशा तो हमारे जीवन से कई कोसों दूर दूर होनी चाहिए। कैसे? बार बार खुद से प्रश्न पूछें, कैसे इसको मैं हैंडल करूं। फिर कोई भी तकलीफ आई है तो कागज पर लिखो, मेरे जीवन में कितनी तकलीफें हैं या इच्छाएं मेरी कितनी हैं। 20 इच्छाएं, कार लूं, घर लूं, दुकान हो, बच्चों की शादियां हो, ये हो। सबसे ज़्यादा मुझे चिंता किसकी, टेंशन किसका है? 20 में से 5 आएंगे। फिर इस 5 में से भी ज़्यादा मैं चिंतित, टेंशन, तनाव में किस कारण से हूँ? एक बात। फिर इसको मैं हैंडल कैसे कर सकता हूँ? चांसेस कैसे मैं क्या क्या कर सकता हूँ या क्या क्या मुझे करना चाहिए, वो कागज पर लिखें और स्टार्ट कर दें। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मुझे जो मैं पढ़ूंगा वो लिखूंगा, लेकिन 2 घंटे तक चेयर से, कुर्सी से मुझे नहीं उठना है। ऐसी जिद पकड़ के बैठना है। पैसे, दुकान में धंधा नहीं बढ़ रहा है, कैसे बढ़े? ग्राहक से डीलिंग अच्छी हो, कुछ नहीं कुछ सर्विस हमारी अच्छी हो, मेंटेनेंस हो, फिर खुद की लेन देन ऐसी हो कि ग्राहक हम पर विश्वास, ट्रस्ट करे। हम जिससे कुछ उधार लेके आते हैं, होलसेलर से, डीलर से, वो हम पर विश्वास, ट्रस्ट करे। एतबार जीतना पड़ता है, ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ती है। और दूसरी बात, बहुत लोग गलती क्या करते हैं, केवल आज का सोचते हैं। अरे भैया, हमें जैसे उदाहरण हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं दुकानदार का, ग्राहक से केवल आज का काम नहीं है आपका, कल भी है,
आने वाले और परसों भी है, तरसों भी है, नरसों भी, 1 महीने के बाद भी आपका अन्नदाता, आपका भगवान वही ग्राहक है। उसको रेस्पेक्ट दो, उसकी इज्जत करो। केवल आज नकली चीज अच्छे असली चीज के पैसे लेके दूंगा तो मेरा फ्यूचर, मेरा मुस्तकबिल बिगड़ रहा है, ये सोचना होगा। आज मैंने किसी के साथ अच्छी तरह से बात नहीं करी तो मैंने अपने फ्यूचर पर लात मारी है। फिर रोने का अधिकार, राइट मुझे नहीं है। मैं रोता बैठूं कि मेरे साथ कोई प्यार नहीं करता, मेरे साथ कोई व्यवहार धंधा नहीं करता, मुझ पर कोई एतबार नहीं करता, मेरी बोलने का तरीका जो गलत था। तो केवल अभी का नहीं सोचना, आने वाले कल, परसों, तरसों, 1 महीना बाद, 1 साल बाद भी मुझे सबके साथ रिश्ता बनाए रखना है। ऐसे ही मैं भक्ति भी रोज करूं, क्योंकि भगवान की कृपा, मेरे गुरुवर की कृपा मुझ पर आज तो है। आज धंधा अच्छा चल रहा है, घर में सुख शांति है, दुनिया में मेरा नाम है, लेकिन भविष्य को, फ्यूचर को भी मुझे ध्यान में रखना होगा। क्योंकि अपने आज पर इतना न इतराना ए यारो, अपने आज पर इतना न इतराओ ए यारो। जीवन मौके कम और धोखे ज्यादा दिया करता है। आज पर अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना कि मेरे जैसा कोई नहीं है। टाइम बदलते देर नहीं लगती, इसलिए केवल आज का नहीं सोचना है, फ्यूचर का, मुस्तकबिल, भविष्य का भी सोचना है। और तीसरी बात, मैं अभी जो भी कर रहा हूं उसका फल मुझे जरूर मिलेगा। अगर मेरी सच्चाई है, मेरी नम्रता है, सॉफ्टनेस है, किसी भी फील्ड में कोई है, कोई गवर्नमेंट का जॉब कर रहा है, धंधा कर रहा है, घर गृहस्थ की बातें हैं, फैमिली की बातें हैं, फिर फ्रेंड सर्किल की बातें हैं, ये सदैव याद रखें, हमें उसका फल मिलेगा ही। फिर बुरे का बुरा, अच्छाई का अच्छा। जो बुराई में टाइम खराब कर रहे हैं आज अपना, उनका फ्यूचर अच्छा नहीं है, सुरक्षित नहीं है। फिर इंश्योरेंस वालों से हमने पॉलिसीज निकाली, पैसा वो दे सकेंगे लेकिन इज्जत, मान, शान नहीं दे पाएंगे वो। और केवल यहाँ का नहीं, वहाँ का भी सोचना है कि ऐसे मुझसे काम ना हो कि मरने के बाद नरक में जाऊं या जीवन के आखिरी टाइम पर मुझे पछताना पड़े। मेरा लोग इंतजार करें दिल से। अगर मैं कहीं लेट पहुंचता हूं तो लोगों को मेरा कहीं जाना अच्छा लगे, लोगों के दिलों में खुशी हो, लपों पे मुस्कुराहट हो, मैं ऐसा खुद को बनाऊं। तो ये कैपेसिटी तब बढ़ा पाएंगे हम लोग खुद की कि हम अपनी क्वालिटीज को बढ़ाएंगे। स्माइल से बात करना, हंस के बात करना, खुश रहना, चिड़चिड़ाहट का नहीं होना, झूठ न बोलना। बहुत लोग झूठ बहुत बोलते हैं, कहीं रहते हैं लेकिन बताते अलग जगह पर हैं। कुछ लोगों में खराब आदत पाई जाती है, आज का काम कल पर टाल देते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, किनारा करने की कोशिश करते हैं। नहीं, निभाने वाला गुण हो। आई विल डू, आई कैन डू, और जितना हो सके मुझे करना है, मुझे निभाना है, ये सदैव ध्यान में हो। ये सदैव कोशिश करें कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं, सबके काम आऊं, निभाऊं। तो कैपेसिटी बढ़ाना हमारा संभव तब होगा जब थोड़ा योग प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, हमारी हेल्थ अच्छी हो, नींद सुकून भरी हो, अच्छा व्यवस्थित कोई टाइम टेबल हो, कभी भी किसके साथ मिलना, कभी भी कुछ खाना, कहीं भी जाना, कुछ भी बोलना, कुछ भी पढ़ना, कुछ भी देखना, इस प्रकार की तुच्छ बातों से, कर्मों से खुद को बचाना होगा। ऊपर उठा सकते हैं। और आखिरी बात,
अगर दुनिया में कोई एक भी आदमी कुछ काम कर पाया है, कर सका है, वो काम मैं भी कर सकता हूँ। ये जीवन में याद रखें। अगर कहीं मैं रुका हुआ हूँ तो अपनी गलतियों के कारण, मेहनत से दूर रहने के कारण, अपने अंदर की कमजोरियों के कारण उसको ठीक करें और जीवन में सुखी, आनंदित और सफल सक्सेस बने। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।